સંપ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસ ખાતે વિકાસના નામે રસ્તા ગટરના કામો અધૂરા છોડી દેવામાં આવ્યા છે। બે રસ્તા ઉપર કામ અધૂરું છોડી હવે ત્રીજા રસ્તા ઉપર ગટર માટે ખોદકામ શરૂ કરી દેવામાં આવતા નગરજનોની હાલતમાં મને કોઠીમાંથી બહાર કાઢ જેવી બની રહી છે। સેલવાસ પાલિકા દ્વારા શહેરનો વિકાસ થાય તે આવકાર્ય છે, પરંતુ નગરના દરેક માર્ગ ઉપર ગટરના કામો માટે ખોદકામ શરૂ કરી દીધા હતા। તે બાદ રસ્તાનું કામ અધૂરું છોડી દે બીજા રસ્તા ઉપર પણ ખોદકામ શરૂ કરી દેતા બધા જ રસ્તા ઉપર હાલ અવરજવર કેમ કરવી તે એક પ્રશ્ન રહે છે। હાલ પોલીસ મદદથી કિલવણી નાકાનો માર્ગ ખોદકામ કરી નાખેલ છે, જેથી વાહન વ્યવહાર એક પ્રકારે બાનમાં લેવાયો છે। હનુમાન મંદિરથી નગરપાલિકા જિલ્લા પંચાયત વિદ્યુત ભવન વાળો માર્ગ ગટરના ખાડા ખોદી અધૂરું કામ છોડી દેવાયું છે। હવે કિલવણી નાકાથી ડોકવાડી તરફ જતો મુખ્ય રસ્તો ગટરના કામે ખોદકામ શરૂ કરી દીધું છે, જેને કારણે આ વિસ્તારમાં ત્રણ બાજુથી મુખ્ય રસ્તા ખોદી દેવાયા હોય જાય તો જાય કહા જેવી હાલત થઈ છે। સેલવાસ શહેર અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં જે આડેધડ ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે તે સંદર્ભે કોંગ્રેસ નેતા પ્રભુ ટોકિયાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રદેશમાં વિકાસ જરૂરી છે। વિકાસનો અમે વિરોધ નથી કરતા, પરંતુ વિકાસના નામે લોકોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે તેની સામે અમારો વિરોધ છે। ઝંડા ચોક આંબલી વિસ્તારોમાં કામો અધૂરા છોડવામાં આવ્યા છે અને હાલમાં કિલવણી નાકાથી ડોકમડી रोड पर खोदकाम ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે પ્રજા परेशान થઈ રહી છે। आज फिर ये जो दादरा नगर हवेली में विकास डेवलपमेंट को लेकर जो चल रहा है फिलहाल में, जो खास करके जो रोड की समस्या है, आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और जो डेवलपर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वगैरह, उनको संदेश देना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली में हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। और जब भी हम बात करें तो हमें ऐसा विरोध किया कि विकास के विरोधी लोग हैं, इसलिए इस तरह से बात करते हैं, लेकिन हम विकास विरोध नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से विकास के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि एक आमली विस्तार में रोड का काम चालू था, झंडा चौक विस्तार में, वो रोड अभी पूरा नहीं हुआ। अचानक से वापस प्रधानमंत्री जी आने के शुरू हुई, तब ये किलवनी का झंडा चौक वाला जी जो विस्तार है वहाँ काम शुरू कर दिया। फिर अभी वापस हम देख रहे हैं वहाँ काम पूरा नहीं हुआ, उधर भस्ता फलिया से लेकर साइली वाला शुरू कर दिया, इधर नरोली और ये आपका फिर अथाल, ये फिर आपका जो शहीद चौक, चारों और एक साथ में रोडों का काम शुरू हुए हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जनता आने जाने में इतने परेशान हो रही है। खास करके जो बाजार में जो शहरीकरण विस्तार है, उसमें जो बाजार में आने लोग, जो आम जनता है, वो उनको बहुत सारी तकलीफें आ रही है। आज कहीं दुकान में सब्जी लेने जाना होता है या कोई सामान लेने जाना होता है तो खड्डे में से उतरकर वहाँ पर दुकान में वहाँ जाना पड़ता है, और सामान लेकर फिर खड्डे से उतरकर वहाँ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर कई बार अकस्मात हुए हैं, और अकस्मात में कई लोग अब तक जाने भी जा चुकी हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट काम करो, और डेवलपमेंट काम को लेकर हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट के नाम पर एक साथ में हर विस्तार में एक ही साथ में रोड का काम चालू करके एक साथ में जो खड्डे खोदना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से यहाँ के आम जनता, यहाँ के जो व्यापारी है और जो डे टू डे में जो आने जाने जो वर्ग है, बहुत परेशान हो रही है। हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट काम करो, लेकिन एक विस्तार का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा रोड शुरुआत करो, वहाँ का पूरा हो जाने के बाद तीसरा शुरू करो। लेकिन ऐसा ना करते हुए प्रशासन और विशेष में जो ये डेवलप कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आड़ेधड़ सिलवासा में डेवलपमेंट के नाम पर आम जनता परेशान हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, और कई ऐसे अकस्मात हुए हैं, कई लोगों की जाने गई है। तो ये सारी जो बेदरकारी और जो लापरवाही है, मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना है प्रशासन से कि प्रशासन इस मामले में ध्यान दे, और कॉन्ट्रैक्टरों को जो भी जो डेवलप कर रहे हैं उनको सूचित किया जाए, और स्टेप बाय एक एक विस्तार का रोड डेवलप करके दूसरे विस्तार का शुरू किया जाए। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि दादरा नगर हवेली के भिन्न भिन्न पंचायतों में से जो गवर्नमेंट की कुछ ज़मीन है, लैंड है, या कुछ प्राइवेट लैंड है, वहाँ से अवैध खनन करके जो माफिया से जो रेती है या फिर मोरम है, पत्थर है, या खड़ोली से विस्तार में वहाँ पर हर दिन 2 से 3 ब्लास्ट किए जा रहे हैं। जो सेंचुरी एरिया है, ऐसे विस्तार से अवैध तरीके से खनन करके ये रोड और जो सिविल कंस्ट्रक्शन जो काम किए जा रहे हैं, उसमें भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो अवैध काम हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर करोड़ों रुपयों का प्रशासन का जो भारत सरकार का रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। तो दादरा नगर हवेली प्रशासन को हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो रोड की वजह से आए दिन आम जनता परेशान हो रही है, और ऐसे जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं उनको रोक लगे, और ये जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। बारिश का मौसम भी आने वाला है,
अभी यहाँ पर क्या है कि जो जिस हिसाब से जेसीबी वर्कआउट जो चल रहा है उनका जो धड़ जो खुदाई की जा रही है, जो डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पर पानी की समस्या भी बहुत शुरू हो चुकी है। और पाइपलाइन फट जाना या फिर पानी जो डेवलपमेंट जो जेसीबी वगैरह जो खुदाई करने का जो काम होता है, उसकी वजह से कभी भी पाइप टूटने की वजह से पानी भी बह जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जो 2-3 महीने में अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2-3 महीने में बारिश होने वाला है, और बारिश के समय में अगर इसी तरह से रोड खड्डे रहे तो फिर यहाँ पर बहुत समस्या खड़ी होने वाली है। तो प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई निराकरण लाया जाए और जनता के हित के लिए, जनता के हित में, प्रदेश के हित में काम किया जाए, ऐसा निवेदन है।